Okay, so children, in my previous video, I showed you the globe, in which I told you that globe is a miniature form of the earth, and side by side I introduced about the latitudinal and longitudinal lines also. Now in this video, I am going to tell you in a depth about the various important imaginary lines, that is the latitudinal lines and the longitudinal lines, its importance also, and how they are used to locate the various places on the earth. Now let me start further. You know the equator, it represents the 0 degree. Equator represents the 0 degree, and latitude, which I showed you by cutting the onion into two equal at an equal space, which divide the earth into two equal halves. The upper part is known as the northern hemisphere and the lower part is known as the southern hemisphere, which I showed you practically. Now you know equator is the middle. Equator is at the middle. I'll show you here also. Its equator is at the middle, which is at 0 degree. Okay, and distance from the equator to either of the poles. Either of the poles means from equator to the north poles and equator to the south poles. Okay, equator from the north poles to the south poles. Okay, it is 1/4 of a circle round the earth, and it will measure 1/4 of 360 degrees, that is 90 degree. Okay, so 90 degree नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल. अब यहाँ से लेके ऊपर तक मैंने वहाँ पे भी दिखाया था, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री है ऊपर नॉर्थ पोल्स में, इसलिए 90 डिग्री नॉर्थ लिखा जाता है. इसी तरह से इक्वेटर के जब हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे भी आपकी 90 डिग्रीज मार्क्ड है. ये साउथ लैटिट्यूड होती है जो कि साउथ पोल्स तक जाती है. These are the children parallel lines. Parallel means बराबर चल रही हैं, at equal distance these lines are. These are the parallel lines from the equator, जिसको कि हम नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स की तरफ जाता है. ओके, इसी तरह से ये सारी पैरेलल लाइंस आप देखोगे साउथ में भी जाएंगी. ठीक है, ये साउथ लैटिट्यूड्स हो गया. या ये जो वैल्यूज़, हर लैटिट्यूड्स की वैल्यूज़ जो है, इसके पीछे हम, आप कभी भी कोई लोगे, इक्वेटर पे 0 डिग्री होगा, इक्वेटर के ऊपर जाओगे तो अगर 10 डिग्री होगा ऊपर की तरफ तो आप 10 डिग्री नॉर्थ लिखोगे. नीचे की तरफ जाओगे तो अगर सपोज करो मैं 10 पे पहुंच गई तो 10 डिग्री साउथ आप इसको मानोगे. ठीक है, अब आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में आप बताती हूँ. तो दिस मच इज इनफ. सो दीज लाइन्स, लैटिट्यूडनल लाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द हॉरिजॉन्टल लाइन्स. हॉरिजॉन्टल. ठीक है, एक चीज़ और बताऊँ, लैटिट्यूड मीन्स, एक बहुत अच्छा याद करने का तरीका बताती हूँ. लैटिट्यूड मीन्स लेटी हुई लाइन्स, LAT, लैट, लेटी हुई लाइन्स. ठीक है, जिसको कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन्स भी बोलते हैं. इज इट क्लियर? और इससे आपको लैटिट्यूडनल लाइन से पता चलता है कि वो प्लेस इट इज़ इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द अर्थ और द सदर्न साइड ऑफ द अर्थ. ठीक है, दिस इक्वेटर हेल्प्स यू टू लोकेट द प्लेस वेदर इट इज़ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इट इज़ इन द सदर्न हेमिस्फीयर. ओके, दिस मच इज क्लियर. Now, let me move further. Okay. Next is, what about the facts about the latitude? Now you can see through the diagram over here. These are all latitudinal. You can see the equator over here. Very well, you can see the equator over here. This is the equator. Okay. देखो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप है, अफ्रीका है. अब आप देखोगे इक्वेटर के ऊपर देखो सारी लाइंस जा रही हैं. आपको और जूम करके दिखाती हूँ मैं. If I am able to zoom now. देखो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री. 90 डिग्री पे देखो नॉर्थ पोल आ गया. इन द सेम वे जब आप नीचे जाओगे ऐसे ही आपको 90 डिग्री की लाइंस मिलेंगी, जहाँ पे आपका फिर 90 डिग्री पे साउथ पोल आ जाएगा. इज इट क्लियर? तो इक्वेटर इज़ एट 0 डिग्री, हमेशा याद रखना, इक्वेटर इज़ एट 0 डिग्री, नॉर्थ पोल इज़ एट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल. इसी तरह से साउथ पोल जो है आपका भी 90 डिग्री पे है. इज इट क्लियर? अब इसके ऊपर आप देखोगे, इसके ऊपर आप देखोगे कि नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, नॉर्दर्न, साउथ ऑफ द इक्वेटर ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ. सो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, ये दीज आर द सर्कुलर लाइंस. ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ जा रही हैं और नीचे की तरफ जा रही हैं. दीज आर द पैरेलल लाइंस, पैरेलल टू द इक्वेटर. इक्वेटर के ये पैरेलल चल रही हैं. और एक चीज़ आपको बताऊँ, जब आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हो तो ये पैरेलल लाइंस छोटी होती चली जाती है, क्योंकि आप देखोगे ये स्पेरिकल शेप है. तो ये लाइन ऊपर जाके आप देखोगे इट बिकम स्मॉल, ऊपर साइज छोटा होता चला जाता है. ओके, सो इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, लैटिट्यूडनल लाइन्स. ओके, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन
डिग्री लाइन्स इज अबाउट 69 माइल्स, ठीक है, लाइन्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 69 माइल्स, दैट इज अबाउट 110 किलोमीटर. Okay, this is not much to tell about the different types of things over here. I'm going to tell you further. Okay, next, now in this diagram you can see the significant lines of latitude, some important lines of latitude. अब देखो यहाँ पे, let me zoom it first. हाँ, अब important lines हमारी कौन कौन सी है, देखिए सबसे पहले ये देखिए बीच में आपका इक्वेटर आ गया, ठीक है, ये देखिए ये इक्वेटर आ गया 0 डिग्री नॉर्थ. उसके बाद इसी के ऊपर 23.5 डिग्री दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है. दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यू कैन सी ओवर हियर, देखो यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एट 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको 23.30 डिग्री नॉर्थ भी बोलते हैं, और पीछे ये कॉमा, दिस इज मिनट्स. उसके बाद आप ये नॉर्दर्न साइड में हैं, आप सदर्न साइड पे भी ऐसे ही लाइन्स है. यहाँ पे देखोगे ये नीचे की तरफ भी 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, ऊपर कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन है, लैटिट्यूडनल लाइंस. दूसरी इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन इज अ सदर्न साइड में बराबर पे ही 23.5 डिग्री साउथ पे भी ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है. उसके बाद आप ऊपर देखोगे, आप ऊपर देखोगे तो ऊपर आपको क्या दिखाई देगा, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट. आप ऊपर देखोगे, हाँ, ओके, सो आप देखोगे ऊपर जो है 66.5 डिग्री, ये रहा 66.5 डिग्री पे ये जो लैटिट्यूडनल लाइन है, दिस इज आर्कटिक सर्कल, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है. देखो नॉर्थ भी लिखा हुआ है पीछे, वाई नॉर्थ लिखा हुआ है, क्योंकि इट कम्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. उसके बाद आप नीचे देखोगे, यहाँ पे आपको यू विल अगेन सी एट 66.5 डिग्री साउथ पे ये आपका अंटार्कटिक सर्कल है. आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, पोल्स पे हैं, ये नॉर्थ पोल पे है, ये साउथ पोल पे है, ठीक है. और ये अंटार्कटिक सर्कल एस लिखा हुआ है, वाई, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में आता है. और आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ नॉर्थ पोल इज एट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल होता है. इसी तरह साउथ पोल भी देखो यहाँ पे 90 डिग्री है. ओके, ये इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइंस है. इसका बेटा डायग्राम भी है आपका पेज नंबर जो है इंपॉर्टेंट लाइंस पे, पेज नंबर 11 पे है. यू कैन सी ओवर हियर एन इंपॉर्टेंट लाइंस ओवर हियर. So these are important latitudinal lines, and you can see the various continents also over here. This is South America, this is North America, this is Africa, Europe, Asia, ठीक है, Australia, Antarctic, important continents जो कि already आप लोग इस फिफ्थ में पढ़ चुके होंगे. So let me move further. These are important latitudinal lines. After that, we'll move further. Now, in this topic I'm going to tell you about the climate zones. Now children, with the help of these important latitudinal lines, this earth has been divided into various climatic zones also, ठीक है, ये climatic zones में भी है. आप देखोगे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, देखिए ये इक्वेटर हो गया आपका, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच का ये जो पोर्शन है, दिस इज also called as the torrid zone. This is called as a torrid zone, ठीक है. इसमें यहाँ पे क्यों है, क्या होता है, सन की रेज यहाँ पे डायरेक्टली पड़ती हैं, इसलिए ये बहुत हीटेड जोन होता है आपका टॉरिड जोन. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है, ठीक है. ये आपका टॉरिड जोन है. इंडिया का थोड़ा सा हिस्सा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया के आप देखोगे बीच में से पास हो रहा है, हमारा इंडिया यहाँ पे आता है. तो आपका देखोगे नीचे वाला साउथ वाला पोर्शन हमारा टॉरिड जोन में आ जाता है. इज इट क्लियर, इतना समझ में आ गया टॉरिड जोन क्या होता है. उसके बाद चलो हम आगे चलते हैं. फ्रिजिड जोन्स, फ्रिजिड जोन्स को हम पोलर जोन्स भी बोलते हैं. देखो ये रहा फ्रिजिड जोन्स, ये भी फ्रिजिड जोन्स है, ये भी फ्रिजिड जोन्स है. आपको पहले बताया ये आर्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्कल है. 66.5 डिग्री नॉर्थ फ्रिजिड जोन, 66.5 डिग्री साउथ, ये क्या है आपका साउथ फ्रिजिड जोन. तो ये साउथ पोल एंड साउथ फ्रिजिड जोन साउथ पोल्स एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में आता है. नॉर्थ फ्रिजिड जोन आपका आता है नॉर्थ पोल एंड आर्कटिक सर्कल के बीच में आता है, ठीक है. उसके बाद आता है आपका टेम्परेट जोन. देखो ये रहा नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये रहा साउथ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन ये रहा. ये जो है नॉर्थ टेम्परेट जोन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल के बीच में आता है, एंड साउथ टेम्परेट जोन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल के बीच में आता है, ठीक है. अब
आपको मैंने ये तीनों जोन्स बता दिए, बीच में टॉरिड जोन्स आ गया, इसको ट्रॉपिक्स भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया भी बोलते हैं। आप इसको हमेशा याद रखना है, दिस इज़ द बेसिक थिंग जो आपके आगे बहुत काम आएगी, और इसी के बेसिस पे आपको आगे भी हम क्लासेस में पढ़ाएंगे। तो दीज इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन्स, लैटिट्यूड लाइन्स मस्ट बी क्लियर टू यू एंड अबाउट दीज जोन्स ऑल्सो। बीच वाला टॉरिड जोन हो गया, उसके ऊपर नॉर्थ टेम्परेट जोन, इधर साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है, उसके ऊपर फ्रिजिड जोन और इधर साउथ फ्रिजिड जोन होगी। सो लेट मी मूव फर्दर नाउ। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंट लाइन्स ऑफ द लैटिट्यूड, दैट इज इक्वेटर। आपको पहले बता चुकी हूँ, इक्वेटर इज एट 0 डिग्री, ठीक है, इज इट क्लियर। और इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट, दैट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर, ओके। एंड इक्वेटर पे सन रेज डायरेक्टली फॉल करती है एट नून ऑन 2 इक्विनॉक्सेस, दैट 21 जून एंड 21 दिसंबर। इस दिन सन रेज जो है डायरेक्टली जो है ओवरहेड होती है। एंड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर हैव लैटिट्यूड्स बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड साउथ में 0 डिग्री, देखो ये है 0 डिग्री टू, सॉरी, साउथ में 0 डिग्री टू 90 डिग्री नीचे होता है, ठीक है। और इक्वेटर पे लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट्स आर इक्वल, हमेशा याद रखना, लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल ओवर हियर। द डे इज ऑलवेज 12 आवर्स लॉन्ग and the night is always 12 hours long also, okay. Come on, now we'll move further. Now significant lines of the latitude, that is the tropics. Tropic of Cancer, you know, it is an imaginary line of latitude, as you know it. Tropic of Cancer जानते हो ना, 23.5 डिग्री towards above the equator, equator के ऊपर 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे जो है 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। सो इमेजिनरी लाइन लैटिट्यूड ये 23.5 डिग्री, ये जो है मोर सिटीज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर आप कंपेयर करोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। आपको पहले बता दूं, इंडिया कम्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ज़्यादातर सिटीज़ आपकी जो हैं, सिटीज़ क्या, कॉन्टिनेंट्स जो हैं आपके ज़्यादातर जो है आप देखोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में कम है, ठीक है। सो ये जो है ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, ये आपको बताएं कहाँ से पास होता है। हवाई, सेंट्रल अमेरिका से पास हो रहा है, नॉर्दर्न अफ्रीका से, सहारा डेजर्ट से, नियर कोलकाता इन इंडिया, इंडिया से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। आपको पता होना चाहिए, आप इंडिया का मैप देखोगे, आपको मार्क भी करवाया जाता होगा कि बीच में से आप देखो कई स्टेट से आपका गुजरात आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है, झारखंड आ जाता है, ये वेस्ट बंगाल आ जाता है, इससे पास होता हुआ जा रहा है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया भी इसी में आता है। उसके बाद नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये भी इमेजिनरी लाइन है जो कि इक्वेटर के साउथ में आती है 23.5 डिग्री पे, और ये मेनली वाटर में पास हुई, क्योंकि आप देखोगे नीचे ज़्यादातर ओशंस हैं, ठीक है। लेकिन कुछ और भी प्लेसेस हैं लाइक राउ डी जेनेरियो, ब्राज़ील, मेडागास्कर एंड ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये सब सदर्न हेमिस्फीयर में कंट्रीज़ पड़ती हैं, सिटीज़ पड़ती हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन सिटीज़ से पास हो रहा है। और बीच वाला पोर्शन ऑलरेडी बता चुकी है, ये टॉरिड जोन है, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस में। सो आपको ये क्लियर हो गया। नाउ अब ये देखिए, ये ट्रॉपिक्स हो गया, इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। वंस अगेन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, जितना आप लोग को ज़रूरत है उतना बताऊंगी। दीज आर द कॉल्ड एज ए ट्रॉपिक्स, जिसको कि हम टॉरिड जोन भी बोलते हैं। ये देखिए, आपको हल्का सा दिखाई देगा। सो ये ट्रॉपिक्स जो है, ये फर्स्ट लाइन है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती हैं, एंड साउथ में आपका कैप्रिकॉर्न, कैंसर कम्स बिफोर कैप्रिकॉर्न, कैंसर ऊपर है, हमेशा याद रखना। कैंसर, आई एम सॉरी, हाँ, वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, कैंसर ऊपर, हमेशा आप याद रखना, कैंसर जो है पहले होता है, कैप्रिकॉर्न से पहले आता है, ठीक है। नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। लेट मी मूव फर्दर नाउ। सो आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ये भी आपको पता चल गया। ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल आता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में आपका क्या आता है, एंटार्क्टिक सर्कल आता है, ठीक है, जो कि 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में है, एंड एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब सिग्निफिकेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आपको पता चल गया। देखिए, आपको यहाँ पे एंटार्क्टिक एंड आर्कटिक सर्कल दिखाया, ग्लोब के ऊपर से दिखाया आपको। ये देखिए, ये ग्लोब ऊपर से टॉप पे से देख रहे हो आप, ऐसे सोचो जैसे ड्रोन ऊपर घूम रहा है, तब हम आपको दिखा रहे हैं। ये आर्कटिक सर्कल है, ठीक है, ये आर्कटिक सर्कल आपका पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। ग्रीनलैंड, ये सब आपके यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब ग्लोब को हम नीचे से देखेंगे तो ये एंटार्क्टिक सर्कल है, साउथ पोल है, दिस इज़ नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ साउथ पोल। हम ऊपर से नीचे से देख रहे हैं,
इज इट क्लियर? सो ये पूरा एंटार्क्टिक, अब देखो ये ऊपर कंट्री, यहाँ पे आपको देखिए नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, एशिया दिख रहा है, यूरोप दिख रहा है, अफ्रीका दिख रहा है, ठीक है ना। अब एंटार्क्टिक सर्कल देखो कितनी कम कंट्रीज़ आ रही हैं, कॉन्टिनेंट्स आ रहे हैं। साउथ अमेरिका थोड़ा सा आ रहा है, अफ्रीका आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, ये सब सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। ओके चलो गुड। नाउ अब नॉर्थ पोल साउथ पोल ये आपका हो ही गया है। 3 नॉर्थ्स अब आ जाते हैं। द 3 नॉर्थ्स आर नॉर्थ ऑल्सो नोन एज द जोग्राफिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, मैग्नेटिक, नहीं दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। Okay, now I'll explain about the longitude in my next video. Till then you just revise latitudinal lines, which is very important.